बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं रेसिपी आपको सिखाऊंगी वो है आलू और चिकन के कोफ्ते। बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, आज आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। ये हमने एक ब्रेस्ट का पीस लिया है, जिसमें एक अदद प्याज है, लहसुन के जवे हैं, 7-8 सब्ज़ मिर्चें हैं और सब्ज़ धनिया है। पहले हम प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को और धनिया को चॉप कर लेंगे। फिर इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। अगर आप साथ ही डाल देंगे तो फिर जो प्याज है वो सही तरह चॉप नहीं होगा। अब इसमें हम चिकन को ऐड करते हैं और इसको चॉप करते हैं। चिकन का कीमा बनाते हैं। ये देखें, इतनी अच्छी तरह हमें इसका बारीक सा हमें कीमा इसका चाहिए। इस तरह आपने इसको चॉप करना है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बाज़ार से भी इसको कीमा करवा सकते हैं। चिकन को ज़ीरा फ्राई किया है मैंने, ये हम इसमें कोफ्तों में भी डालेंगे और जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी इसको डालेंगे, फ्राई करके रख लेंगे। और ये मेरे पास 4 टेबलस्पून बेसन है, इसको भी हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि बेसन में का कच्चापन दूर हो जाता है और जो ना कोफ्तों में इसकी कच्चे की स्मेल नहीं आती। इस तरह ये भुने हुए की खुशबू आती है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, इसको आप ध्यान से देखें, कोई मसाला मिस ना हो। ये हल्दी है, 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून, नमक है, 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है मेरे पास, काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा जो मैंने फ्राई किया था वो पाउडर मैंने बना लिया था पीस के, वो पीसा हुआ इसमें डालेंगे। और साबुत जो है वो हम अपनी ग्रेवी में डालेंगे। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर देंगे हम और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चिली फ्लेक्स है, दाना मिर्च और ये बेसन आप पहले 2 चम्मच डाल के मिक्स करें, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर और डालें। यहाँ पे 1 अंडा मैंने डाला है और हाथ की मदद से मैं इस सारे मटेरियल को मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे मुझे जब मैंने मिक्स किया तो मुझे बेसन की ज़रूरत और पड़ी, तो फिर मैंने सारा ही बेसन इसमें डाल दिया था। आप देखें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप डालें। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। इस तरह गोल गोल हमने इसके कोफ्ते तैयार करने हैं। तैयार करके आपको दिखाते हैं। फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे और बाकी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, साथ साथ आपसे बातें करेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई में अपनी में ऑयल डाल लिया है। ये हम इसका जो ग्रेवी है ना कोफ्तों की, वो तैयार करने लगे हैं। ये मैंने 1 अदर बड़ा प्याज था, अगर छोटे हो तो आप 2 डाल लें। प्याज को पीस लिया मैंने, कच्चे प्याज को पीसा है। ये कोफ्ते हमारे तैयार हो रहे हैं। कुछ मैंने बना लिए हैं, कुछ अभी बना रही थी। और यहाँ पे प्याज के अंदर मैंने बड़ी इलायची, लौंग, 3-4 लौंग डाले हैं और 2 बड़ी इलायची डाली हैं। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये जो प्याज है फ्राई होने में काफ़ी टाइम ले जाता है। ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का डाला है, क्योंकि अगर आप प्याज को अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे ना तो फिर आपकी ग्रेवी में से इसके कच्चे की स्मेल आएगी। अब यहाँ पे हमने अपने कोफ्तों के लिए ऑयल गरम कर लिया है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हमने आँच को हाई रखना है। जब हमने कोफ्ते डालने हैं ना तब हमने चूल्हा तेज़ ही रखना है। जब सारे कोफ्ते डाल देंगे और एक तरफ से ये हार्ड हो जाएंगे, फिर इनको पलटना है और चूल्हा स्लो कर देना है। फिर इन्हें हम मीडियम आंच पे इन्हें पकाएंगे। यहाँ पर ये देखें, एक तरफ से कितना अच्छा कलर आ गया हमारे कोफ्तों का। दूसरी तरफ करके अब यहाँ पे हम चूल्हे को हल्का कर देंगे। और यहाँ पे हमारा मसाला भुन गया है। ये अदरक लहसुन और प्याज काफ़ी भुन गया। और यहाँ ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 4 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं और इसको भूनेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं।
इसकी अच्छी सी मसाले की अच्छी सी बुनाई करनी है, फिर ये बहुत मज़े के और टेस्टी तैयार होते हैं। आप बना के मुझे ज़रूर बताएं। ये जो ज़ीरा मैंने फ्राई करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, सुरख मिर्च है। ये यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे कोफ्ते ज़्यादा और उसमें मैंने आलू भी ऐड करने हैं, इसीलिए आप अगर खाली कोफ्ते बनाने हैं तो फिर आप अपने हिसाब से डालें। खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च डाली है मैंने, और दही, 1 प्याली दही मैंने डाली है। इसमें अच्छी तरह इसको फेंटना है और फिर हमने इसको इसमें ऐड करना है। अब हम इस मसाले की करेंगे अच्छी सी बुनाई, और फिर जब उतनी देर का तक बुनाई करेंगे जब तक हमारा मसाला जो है ना ऑयल छोड़ ना दे। ये कोफ्ते हमारे कुछ तैयार हो गए हैं और बाकी मैंने फिर दोबारा डाल दिए थे यहाँ पे। ये देखें हमारे मसाले की बहुत अच्छी सी बुनाई हो गई है, सारा ऑयल ऊपर आ गया और मसाला ये देख। ये मैंने हाफ़ के जी आलू लिए थे, इन्हें मैंने काट लिया है, काट के धो लिया। सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राई करेंगे, क्योंकि कोफ्ते तो हमारे फ्राई हैं, इसीलिए पहले हम आलूओं को अच्छी तरह भूनेंगे। आलूओं को अच्छी तरह भून लेंगे, भूनने के बाद फिर हम इसमें कोफ्ते डाल लेंगे, क्यों कोफ्तों को फ्राई नहीं करना। अगर आप फ्राई करेंगे इनके आलूओं के साथ तो फिर वो जो कोफ्ते हैं ना टूटने का भी ख़तरा होगा, इसलिए ये ख़तरा हमने मोल लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे हमारे आलू अच्छी से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे हम अपने जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और इसमें आपने उतना पानी डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। मुझे इसकी ग्रेवी ज़रा ज़्यादा चाहिए तो इसलिए मैं ज़्यादा पानी इसमें ऐड करूँगी। अगर आप कम ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप कम पानी डाल दें। यहाँ पे ये देखें हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि ये जो हमारी जो ग्रेवी अभी पतली है इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। गाढ़े होने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ धनिया मैंने काट के रखा था वो डाल दिया है, और ये 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लें जी, हमारे कोफ्ते तैयार हैं, आलू और कोफ्ते तैयार हैं। आप ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपके ये कैसे बने, और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।